किंगपिन सलीम डोला को अरेस्ट किया गया है। दाऊद के नेटवर्क से सलीम का लिंक जुड़ा हुआ है। वांटेड इंटरपोल क्रिमिनल है सलीम। इस्तांबुल में इसे अरेस्ट किया गया है। सलीम डोला यूएई की फर्जी आईडी लेकर छिपा हुआ था। सलीम डोला इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस के ऊपर है, इंडियन ओरिजिन है उसका, और एक रेड कॉर्नर नोटिस उसके ऊपर लगा हुआ है जैसे मैंने आपको बताया। और काफी इसके पीछे काफी इसके पीछे लोग पड़े हुए थे, काफी चीजें थी, और इसके ऊपर काफी सारे केसेस भी थे। दाऊद इब्राहिम गैंग का एक बहुत बड़ा मेंबर है ये, एंड ही वाज रिस्पांसिबल फॉर अ लॉट ऑफ ऑपरेशंस विद इन भारत। कुछ दिन के बाद हम सुनने में आता है जैश ए मोहम्मद या किसी ना किसी का कोई ना कोई राइट हैंड जो है वो मारा गया होता है। इसी तरीके से और भी कई दूसरे नाम पाकिस्तान के साथ जोड़े जाते रहे जो कि काफी हद तक सही भी था, चाहे वो दाऊद इब्राहिम हो, चाहे वो मसूद अजहर और कई दूसरे सैयद सलाहुद्दीन और इस तरह के लोग जो है उनके नाम हमने पाकिस्तान के साथ जुड़ते हुए। कुख्यात ड्रग माफिया सलीम डोला गिरफ्तार हुआ है। इस्तांबुल में तुर्की एजेंसियों की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। भारतीय एजेंसियों ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है। कई देशों तक ये ड्रग नेटवर्क फैला हुआ था। डी कंपनी नेटवर्क के लिए ये काम कर रहा था आरोपी डोला। हाँ, पर टर्की अपने आप को एक पोजीशन करने की कोशिश करेगा। नहीं जी, हम तो इंडिपेंडेंट एक्टर हैं। ही वांट्स टू आल्सो कीप इट अप विद इंडिया एंड नॉट रियली ब्रेक इट ऑफ, क्योंकि देखिए पिछले 1-1.5 साल में काफी रिलेशंस दोनों देशों के खराब हुए हैं, उससे उसको भी इम्पैक्ट हुआ है। तो ही इज ऑब्वियसली वांटिंग टू कम समवेयर डाउन द लाइन गुड बुक्स में। यहाँ से काफी लोगों को भगाया गया, यहाँ से कंपनीज भगाई गई, कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल हुए कि इधर से जुल्म बढ़ता चला जाए, बढ़ता चला जाए, बढ़ता चला जाए। महंगाई, बर्बादी, गुर्बत, बेरोजगारी, हर चीज बढ़ती चली जाएगी, तब ये होगा। और एक बार ये टिपिंग पॉइंट आना है। इसके बगैर पाकिस्तान का सर्वाइवल नहीं है। मेरे पाकिस्तानियों, मैं जो ये पीटता रहता हूँ ये किसी वजह से करता हूँ। हैविंग सेड दैट, टर्की को इंटरेस्ट ये रहेगा कि भैया भारत के साथ भी बना के रखे, इट शुड नॉट ब्रेक दैट कंप्लीट रिलेशन। तो उनकी तरफ से भी उनकी एक टीम आई थी यहाँ पर, जहां पर हमारे इंटेलिजेंस सर्विसेज और उनकी नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, भारत का बड़ा ड्रग माफिया सलीम डोला को तुर्की में दबोच लिया गया है। सलीम डोला दाऊद इब्राहिम का करीबी बताया जा रहा है, जो डी कंपनी को चलाता था। उसे टर्की में दबोच लिया गया है। भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने इसकी पुष्टि की है। डोला को अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क का बड़ा खिलाड़ी माना जाता है। बताया जा रहा है कि वो लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी के नेटवर्क को ऑपरेट कर रहा था। टर्की की सुरक्षा एजेंसियों ने इस्तांबुल में बड़ी कार्रवाई करते हुए डोला की गिरफ्तारी की है। बताया जा रहा है कि टर्की एजेंसियों की मदद भारतीय एजेंसियों ने की थी। सूत्रों के मुताबिक सलीम डोला का कनेक्शन ग्लोबल सिंथेटिक ड्रग नेटवर्क से था और उसका नेटवर्क कई देशों तक फैला हुआ था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस ड्रग रैकेट के तार भारत के मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क से भी जुड़े बताए जा रहे हैं। भारत में डोला की कई अवैध फैक्ट्री और लैब पकड़ी जा चुकी है। बताया जा रहा है कि डोला का ड्रग्स बिजनेस सालाना 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कारोबार करता था। सलीम डोला दाऊद इब्राहिम के गैंग का एक बड़ा मेंबर, जो भारत के अंदर दिसंबर 2025 में एक केस के अंदर मेन अक्यूज पाया गया था, एमडीएमए ट्रैफिकिंग केस में। इसको अरेस्ट किया है टर्किश इंटेलिजेंस के एक काफी बड़े ऑपरेशन में टर्की के अंदर। जो ये सलीम डोला को जो उठाया गया है, जॉइंट ऑपरेशन किया गया है टर्किश नेशनल इंटेलिजेंस ने। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इसकी फैमिली को अगर मैं बताऊं, पिछले 4 इसके बंदे थे फैमिली के, डोला फैमिली के बंदे, जिनको एक मिडिल ईस्टर्न कंट्री से एक्सट्रेडिशन, मिडिल ईस्टर्न कंट्री आप समझ सकते हैं कौन सी वाली, जहां से एक्सट्रेडिशन करा के ऑलरेडी यहाँ पर उठा के लाया गया है। अब सलीम डोला इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस के ऊपर है, इंडियन ओरिजिन है उसका, और एक रेड कॉर्नर नोटिस उसके ऊपर लगा हुआ है जैसे मैंने आपको बताया। और काफी इसके पीछे लोग पड़े हुए थे, काफी चीजें थी, और इसके ऊपर काफी सारे केसेस भी थे। दाऊद इब्राहिम गैंग का एक बहुत बड़ा मेंबर है ये, एंड ही वाज रिस्पांसिबल फॉर अ लॉट ऑफ ऑपरेशंस विद इन भारत। नाउ देखिए, यहाँ पर जब ये पकड़ा गया, इसके पास 126 केजी सिंथेटिक ड्रग्स पकड़े गए, 25,22,000 रुपए कैश पकड़ा गया इंडियन करेंसी के अंदर, फेक यूएई का पासपोर्ट और आइडेंटिटी पकड़ा गया, और अभी वो इंटरोगेशन के अंदर है और उसको वहां पर डिपोर्टेशन पाइपलाइन के अंदर डाल दिया गया है, ऐसा सुनने में आ रहा है। अगर आप इसको देखें तो ये कोई जबरदस्त इतना बड़ा कमांड बंदा नहीं है, बट ये एक मिड टियर कनेक्टर नोड है, बड़ा एक इंपॉर्टेंट नोड है, जहां पर ये लॉजिस्टिक्स और ड्रग्स की जो रूटिंग, आइडेंटिटी मास्किंग और फाइनेंशियल कोऑर्डिनेशन के अंदर इसका काफी काम रहता था। और भारत के अंदर सुनने में तो ऐसा आया है कि काफी सेफ हाउसेज और ट्रांजिट के लिए जो चीजें चाहिए होती है इन पूरे ड्रग ट्रेड के अंदर, उसके अंदर ये काफी इंपॉर्टेंट एक बंदा था।
पकड़ा कैसा गया कि जो टर्किश इंटेलिजेंस, जिसको MIT बोलते हैं, उसने उसकी तरफ से कंफर्मेशन आई है कि बहुत टाइम से इसके ऊपर टेक्निकल सर्वेलेंस चल रही है एंड इसके कम्युनिकेशंस इंटरसेप्ट करे जा रहे हैं, फाइनेंशियल अनोमलीज ट्रैक करी जा रही है एंड एक पैटर्न ऑफ लाइफ पूरी तरह से मैप करी गई। तो इस्तांबुल के अंदर एक ट्रांजिट हब बनाने की कोशिश कर रहा था, ऐसा अभी जो इंटेलिजेंस की तरफ से जो चीजें निकली है, अफगानिस्तान या ईरान से टर्की, सीरिया, टर्की, उसके बाद टर्की, उसके बाद बाल्कन स्टेट्स और उसके बाद यूरोप के अंदर अपना पूरा नेटवर्क इनका जो होता है उसको फंड करने के लिए फाइनेंशियल हब बनाने की कोशिश कर रहा था, जहां पर लोकल बिजनेसेस, जो आपके हवाला नेटवर्क्स हैं, उसके साथ काम करके पूरा एक स्ट्रक्चर बनाने की इसकी पूरी कोशिश वहां पर थी। नाउ देखिए, यहां पर आपको दिखेगा कि जैसे ये ड्रग्स पकड़े गए, ठीक है, ड्रग की अगर आप टेस्टिंग करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं उसका ओरिजिन पता चलेगा, रूट पता चलेगा, लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू विल कम टू नो। दाऊद नेटवर्क के साथ ये कनेक्टेड है। कराची के जो पुराना एक स्ट्रक्चर है, कराची मुंबई के बीच में जो चलता था, और जो फाइनेंस बेस्ड कराची से गल्फ के अंदर जो चीजें चलती थी, उसके अंदर ये बहुत बड़ा कनेक्शन है। एंड ये नाउ बेसिकली दे आर ट्राइंग टू एक्सपैंड टुवर्ड्स यूरोप एंड दैट्स समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी क्रिटिकल। जैसे मैंने आपको बताया, फैमिली मेंबर्स को भी हमने एक्स्ट्राडाइट करा है, पहले दे आर विद अस, यहाँ पर हमारे पास है। तो हमको एक चीज इससे ये समझ में आती है कि हमारी इंटेलिजेंस के पास इसका पूरा नेटवर्क मैप रेडी है। प्रेशर धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। अब कोई भारत और बीच में टर्की के बीच में कुछ चीजें चल रही हो तो कोई उसमें ज्यादा भरोसा नहीं है, बिकॉज लास्ट महीने में कुछ एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी मीटिंग हुई थी जहां पर इस बारे में बात करी गई थी कि यार देयर सम सॉर्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन दैट नीड्स टू हैपन। बट हम सबको पता है कि टर्की को ट्रस्ट करना काफी मुश्किल है, बिकॉज इट इज बेसिकली अनदर पाकिस्तान। हैविंग सेड दैट, टर्की को इंटरेस्ट ये रहेगा कि भैया भारत के साथ भी बना के रखे, इट शुड नॉट ब्रेक दैट कंप्लीट रिलेशन। तो उनकी तरफ से भी उनकी एक टीम आई थी यहाँ पर, जहां पर हमारे इंटेलिजेंस सर्विसेज और उनकी इंटेलिजेंस सर्विसेज के साथ कुछ मीटिंग्स भी हुई हैं। ऊपर से रेड कॉर्नर नोटिस है यार इंटरपोल का, तो कहीं ना कहीं इट इज इम्पेरेटिव कि ये चीजों पे एक्शन होता है। और जब एक्शनेबल इंटेलिजेंस दी गई हो, ठीक है, भारत से कि ये देखो भैया आपके पास बैठा हुआ है, ये काम कर रहा है, आई मीन पिक हिम अप एंड गिव हिम टू अस, दैट्स एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पर एक चीज दिखती है कि भाई कुछ एक इंटरपोल का नेटवर्क था, प्रायर अरेस्ट भी हो रखे हैं एंड टारगेटेड आइडेंटिफिकेशन किया है इसको, काफी टाइम से इसको सर्वेलेंस पे रखा गया है, इसको देखा गया है, नोट किया गया है, उसके बाद उठाया गया है यहाँ पर। अब टर्की इंडिपेंडेंट भी कर सकता है, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है, बट हैविंग सेड दैट एक कनेक्शन जरूर दिखता है, क्योंकि अगर इसकी फैमिली मेंबर्स को आपने उठाया हुआ है तो ऑब्वियसली आपकी नजर इसके ऊपर है। और एक 2025 में आई थिंक दिसंबर में एक मुंबई के अंदर एक MDMA का एक पूरा बस्ट हुआ था, उसके अंदर इसका नाम एज द नंबर 1 एक्यूज्ड ऑलरेडी दिया गया था। सो इट इज नॉट रैंडम, इसके ऊपर ऑब्वियसली इंडिया की इंटेलिजेंस और इंडिया की पुलिस सर्विसेज भी काम कर रही हैं। इमीडिएट इम्पैक्ट क्या होगा इसका? लॉजिस्टिक्स डिस्टर्ब होगा, इसकी जो पूरा नेटवर्क है, अगर ये हमारे हाथ में आ गया तो पूरा नेटवर्क टूटा जाएगा इसका, भारत के अंदर जो भी है। एंड कहीं ना कहीं जो कराची के अंदर इनके बॉसेस और ये सब बैठे हुए हैं, जो बड़े साहब बैठे हुए हैं, आज बैठे तो नहीं है आजकल, बैठने में तो उनको आई डोंट थिंक कैन सिट डाउन एनी मोर, वो जो लेटे रहते हैं सारा टाइम, उनकी तरफ से जो भी ये नेटवर्क्स बनने की कोशिश, दोबारा रीसेट करने की कोशिश है। उसके अंदर पहले भी न्यूज आई थी कि ये जो दाऊद इब्राहिम का नेटवर्क है वो पुराने LTT नेटवर्क्स के साथ कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहा है। और आप देखते हैं कि तमिलनाडु के अंदर काफी चीजें, काफी ड्रग्स और ये सब चीजें आ रही हैं। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। जब ये लोग अपना नेटवर्क बनाते हैं, सो बेसिकली दे स्टार्ट सेलिंग ड्रग्स, दे स्टार्ट डूइंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ हवाला ट्रांजैक्शंस, वहां पर स्मगलिंग और ये सब चीजें शुरू होती है। उसके बाद वो गोल्ड पे जाता है, उसके बाद वेपन्स पे जाता है, एंड दैट्स हाउ इट प्रोग्रेसेस। जब एक लोकल एरिया नेटवर्क तैयार होता है विद लोकल पीपल, जो बेसिकली आपकी सिक्योरिटी के अंदर काफी हद तक डैमेज कर सकता है। हाँ, बट टर्की अपने आप को एक पोजीशन करने की कोशिश करेगा, नहीं जी हम तो इंडिपेंडेंट एक्टर हैं, ही वांट्स टू आल्सो कीप इट अप विद इंडिया एंड नॉट रियली ब्रेक इट ऑफ। क्योंकि देखिए पिछले 1-1.5 साल में काफी रिलेशंस दोनों देशों के खराब हुए हैं, उससे उसको भी इम्पैक्ट हुआ है। तो ही इज ऑब्वियसली वांटिंग टू कम समवेयर डाउन द लाइन गुड बुक्स में। यहाँ से काफी लोगों को भगाया गया, यहाँ से कंपनीज भगाई गई, कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल हुए, ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्टफ हैज हैपेंड। एंड वहां पर सबसे बड़ी चीज जो टूरिज्म का इनको लॉस हुआ है, obviously they also face some sort of a challenge.